नमस्कार मैं बाबूलाल जांगिड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत है। क्लास 10 की एक्सरसाइज चल रही है 6 की और उसका नाम है त्रिभुज। उसके एंड के टॉपिक पे आ रहे हैं हम। 6.3 की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। उसके एग्जाम्पल हमने पहले वाली क्लास में कर लिए हैं, उनको देख लेना आराम से। आज हम 6.3 के प्रश्न फर्स्ट में चल रहे हैं। इस प्रश्न में 6.3 के प्रश्न 6.3 के प्रश्न फर्स्ट में चल रहे हैं, पहले वाले प्रश्न में। ओके है, इसमें हमने ये पहला वाला पार्ट कर लिया है। उसके बाद हमने ये वाला दूसरा पार्ट इसका था, वो भी हमने कर लिया। इसके बाद जो थर्ड पार्ट था, थर्ड वाला पार्ट ये वाला, ये हमने कर लिया था और ये फोर्थ पार्ट आपका बचा हुआ था। ठीक है, तो फटाफट करने से पहले अपनी क्लास ज्वाइन करें और क्लास में आ जाएं, आराम से देखें, जल्दी जल्दी आ जाएं बच्चे। आओ फटाफट अपनी क्लास में। फोर्थ नंबर का कर रहे हैं हम, समरूपता पढ़ ली थी हमने। ठीक है, नंबर 4। देखिए, सबसे पहले तो देखना है कि समरूपता है या नहीं है। फोर्थ नंबर का ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखिए आपके पास में ये तो एम एन है, एम एन एल, या ये बोले एल एम एन एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों में समरूपता कसौटी देखनी है, यदि लगती है तो यहां से एम एन 2.5 है, ये वाली साइड इसकी, यहां से यहां तक, और यहां पे 2.5 दूनी कितने होते हैं? 5। इसका मतलब है इस साइड की संगत भुजा तो ये हो सकती है, ये वाली संगत भुजा। ठीक है, उसके बाद यहां 5 लिखा है, यानी ये वाली साइड 5 है, तो 5 दूनी 10, क्योंकि 2 का रेशियो चल रहा है डबल में। तो इस वाली साइड की जो संगत भुजा है वो आपके पास ये वाली होगी, ये वाली भुजा। 2 भुजा बन रही हैं आराम से। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूं यहां पे कि 2 भुजा एम एन, एम एन बट्टे में एम एन का रेशियो किसके साथ चल रहा है? 2.5 दूनी 5 बन जाएगा, यानी 2.5 का दुगुना 5 होता है। तो 5 वाले में तो ये आ रही है यहां पे, ये वाली भुजा। ओके है, और यहां पे देखो इसके अंदर मैंने एम एन भुजा ली है, तो एम पे 70 डिग्री है, तो यहां से जो भुजा लोगे तो क्यू पी लोगे, क्योंकि यहां पे एम पे 70 डिग्री है, तो पहले मैंने 70 डिग्री वाले लिए, तो यहां पे क्यू पी लोगे। क्यू पी का मतलब यहां पे 5 आ जाएगी, तो इसका मतलब है यहां क्यू पी बराबर ये है 2.5 बट्टे में क्यू पी का मान है 5। ठीक है, 2.5 दूनी 5 होते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो इस पॉइंट को हटा सकते हैं आप। 2.5 का मतलब 25 और नीचे आ जाएगा 5 इसके हर में, और ने 10 पॉइंट हटा दिया, कितना आ गया? 10। अब देखना यहां से ये कट जाएगा, 5 से ही कट गया, 5 25, और 5 से फिर ये कट गया, 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपके पास 1 बट्टे में 2। राइट, उसके बाद देखो यहां पे मैंने यहां से स्टार्ट किया एम एन, तो ये आ जाएगा यहां पे क्यू पी। अब दूसरी साइड कौन सी दे रखी है? ये यहां से एम एन स्टार्ट किया, तो यहां से एम एल आ जाएगी, तो यहां से क्यू आर आ जाएगी। दूसरी साइड आएगी यहां पे एम एल, तो ये आ जाएगी एम एल बट्टे में
इधर भी आप यही ध्यान देंगे कि ml लिया है तो यहां से r क्यों नहीं कर सकते आप, क्योंकि m पे 70 डिग्री है तो ml, तो यहां 70 डिग्री है तो qr जाएगी भुजा। तो qr भुजा का अनुपात बराबर में ml है वो 5 है आपके पास, 5 बट्टे में qr है वो 10 है, और ये दोनों कट पिट के आपके पास कितना आ गया, 1/2, 1/2। राइट है यहां तक। दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूं mn, क्या लिखोगे, अतः है mn बट्टे में qp बराबर में ml बट्टे में qr बराबर 1/2। दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है, बराबर आ रहा है। तीसरी भुजा हमें दी नहीं गई है तो तीसरी भुजा का अनुपात निकाल नहीं सकते। अब चेक करो, यहां से देखिएगा एक कोण भी दिया हुआ है, तो कोण दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये mn, ओके है, ठीक है। mn की बजाय यहां qp, तो यहां पे इसका ये वाला m कोण और इसका q कोण दोनों संगत कोण है, ठीक है। यानी यहां पे आप ये लिखोगे इसके बाद कि m कोण और q कोण संगत कोण है, दोनों कोण बराबर हैं। तो संगत कोण आपके हो गए इसके अंदर m और q, m और q। तो यहां पे आपके पास आएगा संगत कोण, संगत कोण, कोण m बराबर है कोण q, और वो कितना डिग्री है दोनों का, 70 डिग्री है, दिया हुआ है, दोनों बराबर आ गए। अब एक बात ये थी यहां पे कि इसको समीकरण नंबर आप मान लें कौन सा, सेकंड, और इसको मान ले पीछे वाले को समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें समीकरण नंबर 1 और 2 में ये तो एक भुजा और एक ये भुजा, एक एक भुजा होगी, मान लो भुजा एक उस त्रिभुज में ले ली, एक उस त्रिभुज में ले ली, एक भुजा का अनुपात आ गया, एक भुजा का अनुपात ये आ गया, तो दो भुजा मानी जाएंगी, तो दो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या बना आपके पास में वो चेक कीजिएगा। कसौटी आपकी लग गई SAS नियम से, कैसे, वो देखो, भुजा फिर कोण फिर ये भुजा, तो SAS, ध्यान से इसमें देख लो, पहले कौन सी भुजा, QP, ठीक है, उसके बाद यहां पे फिर कोण, फिर यहां पे QR, पहले ये भुजा उसके बाद कोण उसके बाद भुजा, मतलब SAS नियम लग गया। कसौटी आपकी कौन सी लगी, SAS नियम से। तो यहां पे इसके बाद आप कसौटी जो लिखेंगे तो नियम लिखेंगे, अतः है SAS समरूपता कसौटी, ये तो नियम लग गया कसौटी का। कसौटी पूछी थी कि कौन सी कसौटी लगानी है, लग रही है कि नहीं लग रही, कसौटी नियम से। उसके बाद सांकेतिक रूप लिखना है इसका, सांकेतिक रूप लिखना है SAS का मतलब मैं लिख भी देता हूं यहां पे, मतलब यहां पे है S मतलब भुजा, ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, भुजा कोण, भुजा ये कोण एंगल, फिर ये साइड यानी भुजा, ये नियम भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो आप, दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी नियम से। अब इसका सांकेतिक रूप कौन सा है वो लिखना है, सांकेतिक रूप कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप हुआ, सांकेतिक रूप, ये देखिए अब सांकेतिक रूप कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज का नाम कौन सा लेंगे, इधर से लेंगे आप देखना, M, ठीक है, उसके बाद में M N L और
ये आ जाएगा त्रिभुज का नाम। चाहो तो यहां से लिख सकते हैं LMN, LMN। तो त्रिभुज लिखेंगे आप, त्रिभुज LMN समरूप है त्रिभुज। अब क्या लिखना है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसके अकॉर्डिंग। पहला त्रिभुज जैसा लिखा वैसा लिख दिया। अब देखो इधर हमने हमारे पास में क्या किया, एम कोण और क्यू कोण। इसमें एम कोण यहां बीच में आ रहा है तो आगे वाले में क्यू कोण आना चाहिए, यानी यहां पे क्यू कोण आना चाहिए। ठीक है, यहां पे और यहां पे क्या आएगा वो देखना है। उसके बाद यहां पे आपके पास कौन सी भुजा का अनुपात था, MN। MN यहां MN है कि दो को छोड़ के इस एक को छोड़ के हमें MN, तो MN भुजा किसके अनुपात में थी, QP। QP तो यहां पे QP आ जाएगा, यहां पे QP। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपके पास में R अपने आप, RQP। अब चेक कर ले, MN भुजा का अनुपात QP पे, क्योंकि यहां पे दोनों लास्ट है तो लास्ट ये है। उसके बाद एक और भुजा का अनुपात था, कौन सा वो चेक करो, ML और QR। ML और QR, LM या ML ये, तो यहां पे QR एकदम एक्यूरेट आ रहा है। ML देख लो यहां पे ML और QR, तो यहां से ML ऐसे करोगे तो QR ऐसे बन रहा है। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिभुज इसके समरूप है। किस नियम से है, SAS समरूपता कसौटी नियम से त्रिभुज ये इसके समरूप है। ये पूछा आपके पास में, देखो यहां पे प्रश्न में इस समरूप में कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूपता कसौटी लगा दी हमने, SAS भुजा कोण भुजा, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप का मतलब है समरूप का साइन लगाओ यदि है तो। ये आपका इसमें 4th पार्ट हो गया आपका। ठीक है, यहां तक ये देखिए, ये सांकेतिक रूप हो गया इसका। किस नियम से, कसौटी नियम कौन सी लगी, SAS। इसको क्या बोलते हैं, भुजा कोण भुजा। आगे देखिए अब प्रश्न नंबर 5, इसी में 5 का प्रश्न है। ये वाला 5 का है और ये वाला कौन सा है, 6 का, 6 पार्ट। 5 का पार्ट देखिए, इसमें पहले भुजा देख लो, भुजा AB 2.5। ठीक है, 2.5 दूनी 5, 2 बार जाला है, उसके बाद 3 दूनी 6। इसका मतलब भुजा का अनुपात हो रहा है इसमें। तो भुजा का अनुपात लोगे आप तो यहां से स्टार्ट कर दो। कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से करो, AB AB, तो यहां से कर रहे हैं हम भुजाओं का अनुपात AB बट्टे में AB भुजा के साथ कौन सी भुजा लोगे, 2.5 के साथ तो ये भुजा आएगी। लेकिन यहां पहले आपने A के 80 डिग्री लिया, तो यहां पे F से D, FD, यानी यहां पे 2.5 बट्टे में कितना, 5, क्योंकि AB का मान 2.5 और इसका मान 5 है, दोनों का अनुपात ले लिया मैंने। इस पॉइंट को हटाओगे तो आगे आपके पास ये आएगा 25 बट्टे में कितना, 10 और गुणा में कितना, 5। हटा दिया, 5 से इसको काट दो, 5 25, 5 बार कट गया, और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 1/2, 1/2। ओके है यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद एक भुजा का अनुपात और बच गया, 2 भुजाओं का दे रखा अभी क्या हुआ से, AB, उसके बाद BC में 3 है, तो यहां से डायरेक्ट लो ना, BC बट्टे में BC, मतलब A के साथ में B था, तो यहां से ये था यहां तक D तक, तो D तो लिया ही नहीं जाएगा इसके साथ भुजा, तो आपके पास कौन सी आएगी यहां पे, FE, या ये कहें कि EF लिखें, EF लिख सकते हैं, EF लिख दो। यहां से कितना है 3 और इसका मान कितना है 6, तो ये कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास कितना आ गया, 1/2। भुजाओं का अनुपात तो आ रहा है हमारे पास, आ रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर देखो कि चेक करो कि आपके पास कि कोण का संगत कोण बराबर है या नहीं।
तो इसमें ए कोण 80 डिग्री है, ठीक है, इसमें एफ कोण 80 डिग्री है, लेकिन ये बोल सकते हैं क्या कि ए कोण और एफ कोण संगत है? नहीं बोल सकते ऐसे कि देखो यहां पे ए कोण और एफ कोण दोनों संगत कोण नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिएगा यहां पे, देखो यहां पे यदि इस त्रिभुज को ऐसे बनाएंगे हम ए बी सी और इस त्रिभुज को भी ऐसा घुमा दें इस साइड जैसा, तो ये संगत कोण बनेगा नहीं बराबर। या मैं इस वाले त्रिभुज को ऐसे ही रहने देता हूं, इसको घुमा रहा हूं, देखना कि 80 डिग्री यहां ला रहा हूं मैं, फिर इनका अनुपात सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा, भुजाओं का अनुपात, और ये कोण बराबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे संगत कोण। तो यहां से चेक कीजिएगा, देखिए 2.5 इस कोण को, इस त्रिभुज को मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये ए कोण यहां आ जाएगा क्योंकि इसकी संगत बनाना है ऐसा, तो ऐसा त्रिभुज बनेगा। तो ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज ऐसा बन गया, ये तो ए कोण यहां से ये पकड़ा तो यहां पे आ गया, ए कोण यहां पे आ गया, ठीक है, तो ए कोण यहां पे आ गया तो ये 80 डिग्री हो गया। उसके बाद ए कोण यहां आया तो सी यहां चला गया, तो सी यहां पे आ गया, बी यहां पे चला जाएगा। अब इनके मान भी चेक करते रहो, यदि ये ए सी यहां से ये ए यहां आ गया तो सी यहां पे चला गया, ठीक है। अब मान देखो आप, ए बी का मान कितना था 2.5, तो ए बी 2.5 तो ये हो गई आपके पास, ठीक है 2.5, मतलब ये वाली भुजा इधर आ जाएगी ना, यानी ए इधर आ गया बी इधर चला गया, तो ए बी 2.5। उसके बाद में बीसी कितना 3 सेंटीमीटर, बीसी 3 सेंटीमीटर। अब देखो सेम बन गया, ये बन गया। अब भुजाओं का अनुपात तो सेम चल रहा है, लेकिन इसके साथ संगत कोण देखिए, आप देखिए यहां पे 2.5 ये वाली भुजा ए पे 80 डिग्री है, ए के साथ मैंने लिया 2.5, इसके बाद आपने ले लिया एफ डी 2.5 दूनी एफ डी, तो यहां पे एफ डी ले लिया, यहां तक तो चल रहा है। उसके बाद चेक कीजिए बीसी भुजा, बीसी इसके अंदर ये वाली भुजा है, बीसी ये है, तो यहां पे ये संगत भुजा होनी थी, चाहिए थी कि नहीं, बीसी के साथ में ये भुजा होनी चाहिए थी इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आ कौन सी रही है, यहां पे ये आ रही है। बीसी का मतलब ये है ना तो यहां कौन है ना यहां पे कौन है, तो इसके अंदर बीसी के अंदर यहां कौन नहीं है, यहां कौन नहीं है, तो इसका मतलब ई एफ के अंदर देखिए, ई एफ के अंदर एक कौन आ रहा है यहां पे, और इनमें दोनों कौन खाली है, इसके अंदर ए कौन आ रहा है, इसका मतलब ए कौन और एफ कौन दोनों बराबर संगत कौन नहीं है, ए कौन और एफ कौन संगत कौन नहीं है। तो यहां पे लिख दोगे आप, अतः है इनका तो ये आ रहा है कि ए बी, आप लिख सकते हैं ए बी बट्टे में कौन एफ डी बराबर है यहां पे बी सी बट्टे में कौन ई एफ। इन दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। तो आपको लिखना क्या है कि ए कोण बराबर नहीं है एफ कोण के, अतः है कोण ए बराबर कोण एफ के नहीं है, यहां लिख देना संगत कोण नहीं है, संगत कोण नहीं है, ये वाली बात है। और संगत कोण नहीं है तो ये त्रिभुज समरूप भी नहीं है। कौन कौन से त्रिभुज संगत कोण नहीं है बराबर में, क्योंकि दो भुजा का अनुपात आया, कोण तो आया ही नहीं इसमें। तो कौन कौन सा त्रिभुज है वो नाम लिख दें, एक तो है ए बी सी और एक है डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। तो अतः है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है, और वो कारण लिख दिया ऊपर, क्योंकि समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। ऊपर लिखा है संगत कोण नहीं है, संगत कोण नहीं है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप नहीं है, ये इसका रीजन लिखना था। समरूपता कसौटी आपके पास है नहीं तो कहां से लिखोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में आ जाओ, यहां पे यहीं पे कर लेते। प्रश्न नंबर 6 देखो, यहां पे इस दोनों त्रिभुजों में आपको कोण दिए हैं, भुजा मान दिया ही नहीं,
तो संगत कोण बराबर देख लें कौन सा किसके कोण संगत है। ठीक है, इसमें दो कोण दे रखे हैं, इसमें दो कोण दे रखे हैं। तो पहले क्या करोगे, त्रिभुज आप क्या करोगे, त्रिभुज DEF के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा लो कि तीसरा कोण निकाल ले। तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग बराबर है कितना, 180 डिग्री। यहां पे लगाओगे कि कोण D प्लस में कोण E प्लस में कोण F बराबर तीनों का योग 180 डिग्री है। D का मान कितना है 70, D की जगह 70 डिग्री रख दिया, प्लस E का मान कितना है 80 डिग्री, तो यहां से F डिग्री आ जाएगा, मतलब F कोण आ जाएगा 180। दोनों जुड़ गए 70 और 80 हो गए 150, प्लस में कोण F बराबर में 180। कोण F बराबर 180 में से 150 घटा दें तो कोण F आ गया आपके पास कितना, 30 डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण है ये वो 30 डिग्री आ चुका है। ये कोण कितना आया, 30 डिग्री। अब यहां इसके साथ और इसके साथ चेक कर लेंगे कि कौन सा कोण किसके संगत है। तो अपने आप यदि तीनों कोण संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो ए समरूपता कसौटी से क्या बन जाएगा, ये समरूप बन जाएंगे। भुजा का अनुपात है या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो इसमें भुजा का अनुपात दिया ही नहीं, कोण दिया है, तो हम चेक कर लेंगे। देखना इसमें डी जो है वो 70 डिग्री है, तो इसमें 70 डिग्री कौन सा आ जाएगा, ये वाला P डिग्री 70 आ जाएगा अपने आप, P बाकी बचेगा 70 ही आएगा। यहां पे E कोण 80 डिग्री है तो यहां पे Q कोण 80 डिग्री है, F कोण 30 डिग्री है तो यहां पे R कोण 30 डिग्री है। सीधा सीधा बन रहा है, D के संगत P है, E के संगत Q है, F के संगत R कोण है। तो आप ये सब निकालने के बाद तो यहां पे ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा, अपने आप इसको देख के यहां पे आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए कोण D कोण P के संगत है, ठीक है, कोण D कोण P के संगत है और ये कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे संगत कोण है, ये सब संगत कोण। उसके बाद E कोण 80 डिग्री है तो Q कोण 80 डिग्री है। E कोण और Q कोण, E Q कोण ये दोनों कितने हैं 80 डिग्री। F कोण और यहां पे R कोण दोनों कितने हैं 30 डिग्री। एक में है या नहीं है, संगत कोण हो गए। ये सब क्या हो गया आपके संगत कोण, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर हैं तो कौन सा समरूपता कसौटी लग गई, तो आप लिखेंगे अतः ए मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी नियम लग गया इसमें, समरूपता कसौटी नियम से, समरूपता कसौटी नियम लग गया इसमें, नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सांकेतिक रूप लिख दो अब इसका, सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप लिखोगे तो सीधा सीधा लिखा गया है। तो क्या है, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज किसके, देख लो D कोण किसके संगत है, P के, तो यहां लिख दो ना P कोण, ठीक है। उसके बाद यहां पे E कोण किसके संगत है, Q के, तो यहां लिख दो Q कोण, क्योंकि दूसरे नंबर पे E है, तीसरे नंबर पे F है, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, R आ जाएगा, तो यहां पे R, ये सांकेतिक रूप इसका, ठीक है। ओके है यहां तक कोई डाउट नहीं है तो कमेंट में लिखेंगे कि यस या नो। ओके चले नेक्स्ट पे, इतना काम करना है ऐसे ऐसे। कितने परसेंट हो गए, 6, 5 और 6 पार्ट हो गए। 6 पार्ट के बाद प्रश्न नंबर आता है 2। एक के में 6 पार्ट है,
कंप्लीट हो गए। ओके भाई, सेकंड वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो तो आकृति में आपको दे रखा है कि यहां पे क्या दिया है, तो पहले लिख लेते हैं दिया क्या है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, देखो क्या दिया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। समरूप दिया है, तो समरूप दिया है तो इसका मतलब संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। राइट है, ठीक है। तो त्रिभुज ओडीसी ये दिया है, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ओबीए के, एक बात तो ये दे रखी है, समरूप दिया है तो तुरंत समझ जाओ कि उसके संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। उसके बाद दिया है कि कोण बीओसी, कोण बीओसी, बीओसी बराबर दिया हुआ है 125 डिग्री, और सीडीओ दिया है कोण सीडीओ, सीडीओ का मान दिया है 70 डिग्री। उसके बाद कोण डीओसी और डीसीओ तथा ओएबी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने हैं आपको 3 ज्ञात करना है, 3 कोण ज्ञात करने, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा कोण ज्ञात करना है? कोण डीओसी। एक तो ज्ञात करना है कोण डीओसी, डीओसी एक। दूसरा ज्ञात करना है कोण डीसीओ। तीसरा ज्ञात करना है कोण ओएबी। ये आपको ज्ञात करने हैं इनके मान। 3 कोण आपको क्वेश्चन मार्क करने, ज्ञात करने। ओके है, कोण हम ज्ञात कर देंगे आराम से। तो इसको देखो, पहले तो इसको पढ़ो। इसको देखकर आपने ये नहीं लगाया क्या, ओ कोण ओ के बराबर, डी कोण बी के बराबर, सी कोण ए के बराबर, क्योंकि संगत कोण है, लिख देंगे हम अब आगे। तो आगे देखिएगा, ठीक है। ओडीसी, ओडीसी, ठीक है, और ओबीए, ओडीसी है ओबीए, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। त्रिभुज ओ डी सी और ओबीए, ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। ठीक है, यहां लिख दो, जब ऐसा है तो क्या लिखोगे? जब दो त्रिभुज, जब दो त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर कर दो। क्यों? भुजा हमें चाहिए ही नहीं, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है समरूप में, पर हमें भुजाएं का अनुपात चाहिए ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे? ओ कोण, यहां लिखोगे कि कोण ओ बराबर है कोण ओ के। एक बात, कोण डी कोण बी के बराबर है, कोण डी बराबर है कोण बी के, कोण सी बराबर है कोण ए के, कोण सी बराबर है कोण ए के। और ये क्या है? संगत कोण है, संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, और इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लें? फर्स्ट। समीकरण नंबर क्या मान लिया? फर्स्ट। ओके है यहां तक? ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है, और भी दे रखे हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, लिखनी बहुत जरूरी थी। तो अब देखिएगा, पीछे आ जाओ चित्र में।
डीओसी ज्ञात करना है, तो पहले डीओसी पे आ जाओ। देखो इधर डीओसी पे, ये देखो इधर डीओसी पे आओगे तो देखो डी कौन और ये कौन बराबर है, डी कौन बी के बराबर है। क्यों? देखो आगे, डी कौन बी के बराबर है, सी कौन ए के बराबर है, डी कौन बी के बराबर है। तो डी कौन 70 है तो बी कितना हुआ, ये वाला, ये भी 70 हुआ, ये भी 70 डिग्री हो गया। एक बात, ठीक है। उसके बाद में यहां सी कौन जितना है उतना कौन ए है, सी कौन है उतना ए कौन है, बिल्कुल है, ठीक है। सी कौन और ए कौन बराबर है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो पहले एक काम करो आप, ये 70 डिग्री आ गया, ठीक है भाई, बिल्कुल। ये कौन निकाल लो, ये वाला, ये दिख रहा हो तो आपको, और ये निकालोगी एसी एक सीधी रेखा है और इस पे ये जो कोण बनेगा ये यहां से यहां तक दिया, तो ये 125 यहां से यहां तक है, यहां तक, लेकिन ये कोण पूरा 180 बनेगा, तो ये कोण आ जाएगा और ये कोण आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का नियम लगा देंगे हम फिर। तो पहले मैं लिख रहा हूं कि एसी एक सीधी रेखा पर बना कोण, दो कोण बन रहे हैं, रेखीय क्यूबम भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, कि कोण यहां पे COB प्लस BOA, BOA लिख सकते हो आप। इसके अंदर क्या लिख सकते हो, कोण COB, COB कितना है 125, फिर BOA, दोनों का योग 180 होगा। तो यहां लिखेंगे हम कि कोण COB, कोण COB अतः कौन सी रेखा है वो देख लो, AC, अतः AC एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग पता ही आपको, एक सीधी रेखा है तब कौन से कोण, कोण COB प्लस कोण, मतलब COB को ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिया हुआ है ना, COB को BOC भी लिख सकते हैं, BOC लिख सकते हैं, तो BOC लिख लो आप, दिया है तो BOC लिख लो ना, ठीक है। तो यहां पे कोण BOC प्लस कोण, इसके साथ कौन है वो देख लो, BOC के साथ आपके पास BOA है, ये O है भाई, O, BOA या AOB एक ही बात है, ठीक है। AOB या BOA लिख दो, BOA, BOA, और दोनों का योग कितना है 180 डिग्री, और इसका मान 125 डिग्री दिया है, 125 डिग्री प्लस में कोण BOA बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब 180 में 125 घटा दो, आराम से इधर से ही घटा देते हैं हम, इधर आ जाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास में कोण BOA, ध्यान में रखने पड़ेंगे सब कोण, 180 माइनस का 125, ठीक है, कोण BOA बराबर, देखो इधर घटाओ, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, ठीक है, इधर बच गया आपके पास में 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 में से 2 5, ठीक है, इधर 0 बच गया, 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री, ये वाला मान कोण BOA 55 डिग्री आ गया है। कहने का मतलब इस चित्र के अंदर ये वाला जो कोण है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखना यहां पे, ये जो कोण है वो 55 डिग्री आ चुका है, ठीक है, ये जो कोण है वो 55 डिग्री आ गया। और ये बताओ अब ये 70 डिग्री है तो ये एक कोण नहीं आ जाएगा,
कौन से त्रिभुज में? ए ओ बी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग नियम लगा देंगे तो यहां पे ये भी आ जाएगा, फिर ये सी कोण इसके बराबर है ही, ये भी आ जाएगा और ये आ जाएगा तो फिर ओ भी आ जाएगा। ठीक है, ओके है। तो पहले मैं अब लगा रहा हूं कि त्रिभुज ए ओ बी के तीनों अंतःकोणों का योग लगा रहा हूं। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए और बी के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना रहेगा? 180 डिग्री। ओके है, इसमें कोण लगा लो। कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। राइट, ए कोण का मान कितना दिया है वो चेक कर लो, दिया ही नहीं है ए कोण का। ठीक है, चित्र में आ जाओ, मैंने शॉर्टकट लिख लिया, ए कोण दिया नहीं है। ओ कोण 55 डिग्री निकाल लिया हमने और बी कोण 70 डिग्री है क्योंकि डी कोण के संगत है, लिख दिया पहले से। तो ए कोण दिया नहीं है, ओ कोण 55 है और ये 70 डिग्री है, 55 और 70 डिग्री। ठीक है, ए कोण आपको दिया नहीं है, ए कोण ज्ञात करना है, प्लस ओ कोण 55 डिग्री निकाल लिया हमने, प्लस बी कोण 70 डिग्री डी कोण के संगत है 180 डिग्री। कोण ए प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो 7 5 12 125 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। कोण ए बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण ए का मान जो है, और ए को क्या लिख सकते हो आप पूरे को, या करके कोण क्या लिख सकते हो? ओ ए बी लिख सकते हो बराबर। ठीक है, दोनों एक ही बात है, ये कोण का नाम ये कोण का नाम एक है क्योंकि ये पता चल जाए कौन से त्रिभुज में है, ओ ए बी। तो इसमें से घटाओगे 5 ये बच गए। ठीक है, 180 में से तो 5 ये बचे और इधर भी आपके पास कितने बचे भाई? 7 में से दोगे 5 ये बचे, 55 डिग्री ये आ गया। मतलब इस कोण का मान भी आपके पास 55 डिग्री आ चुका है। ओके यहां तक? ठीक है, अब हमें क्या क्या कौन से कोण चाहिए वो देख लो। ठीक है, ये कोण भी आपके पास में 55 डिग्री आ गया, ये वाला, ये भी कितना आया? 55 डिग्री। ओके यहां तक? ठीक, अब आपको क्या कौन सा ज्ञात करना है? सी कोण भी कितना आ गया? 55 डिग्री। कोण सी भी 55 डिग्री आ गया है। यहां से देखिएगा क्या दिया था थोड़ा सा। ठीक है, कहां गया वो? ठीक है, संगत कोण किए थे हमने, संगत कोण। ठीक है, सी कोण और ए कोण बराबर संगत कोण है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो सी कोण ए कोण के बराबर आ गई। सी कोण ए के बराबर है तो ए कोण कितना आ गया? 55 डिग्री है। तो आप लिखोगे अतः है सी कोण, ठीक है, कोण सी बराबर है कोण ए, दोनों ही बराबर हैं तो 55 डिग्री ये है। तो आप क्या लिख सकते हैं? कोण सी का मान भी कितना है? 55 डिग्री है, जितना ए का मान है उतना। सी का मान भी आ गया। अब कौन सा कोण चाहिएगा वो ज्ञात करने हमें, हमने जितने निकालने थे वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इस पे आ जाओ ध्यान पे, डीओसी ज्ञात करना है। डीओसी इसका मतलब है सी कोण कितना आया? यहां चेक करो ये सी कोण कितना आया है। ये सी जो कोण है वो मैंने लिख भी रखा है 55 डिग्री है और हमें चाहिए ये वाला कोण डी और सी। तो त्रिभुज डी और सी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा दो, अपने आप आ जाएगा। या फिर ऐसा करो, डी ओ सी है, ओ चाहिए तो ओ का मान 55 डिग्री आ रहा है तो ये ओ 55 डिग्री आ जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो ऐसा लिख दो आप कि यहां पे कोण ए और बी, ठीक है, डी ओ सी के बराबर होगा। कोण ए और बी, इसके बाद ठीक है देखो कोण ए ओ बी, ए ओ बी यानी ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ए ओ बी डी ओ सी, ए ओ बी डी ओ सी। ठीक है,
इसके बाद कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के, और दोनों कोण कितने हैं? 55 डिग्री हैं। और आगे लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, इसीलिए दोनों बराबर हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण दोनों बराबर हो गए। तो आपको ज्ञात क्या करना था? डीओसी कितना आ गया? 55। कोण डीओसी बराबर 55 डिग्री, एक आ गया भाई, एक तो हमने ज्ञात कर दिया। दूसरे पे आ जाओ, बड़े प्रश्न जरूर हैं। डीसीओ पे आ जाओ, डीसीओ, ठीक है। और ये देखो ओ ए बी ज्ञात कर दिया हमने, ओ ए बी, ए का मान कितना है? 55, तो ये भी लिख दो ओ ए बी, ये तो पहले ही ज्ञात कर दिया, दिक्कत ही नहीं है। ओ ए बी, देखो कहीं ना, ए ओ बी, ये रहा ए ओ बी, ये क्या नहीं, ओ ए बी, ओ ए बी, देखो ओ ए बी कहां है? ओ ए बी, ये रहा ओ ए बी 55 डिग्री। देखो राइट करो, दो कोण ज्ञात कर दिए। ये देखो ओ ए बी, इसको कोण ए बी तो बोला है 55 डिग्री, दो हो गए आपके। हाईलाइट कर लो इसको, ये देखो ये रहा 55 डिग्री, ठीक है। ओके यहां तक ठीक है। एक कोण और बच गया आपका, कौन सा? ये भी हमने ज्ञात कर दिया, ये भी हमने ज्ञात कर दिया। डीसीओ बचा है, डीसीओ, ध्यान से देखो, डीसीओ ये भी ज्ञात कर दिया 55 डिग्री। अभी तो क्या था? डीसीओ, ध्यान से देखो, डीसीओ, डीसीओ, सी कौन? ये रहा सी कौन ही तो है ये, डीसीओ। इसको आप लिख सकते हो, यहां लिख दूं क्या? यहां पे, यहां देख लो, यहां पे इस सी कोण को आप क्या लिख सकते हो? डीसीओ, डीसीओ, देखो यहां पे सी कोण यही तो हुआ, डीसीओ, सी बीच में आएगा तो डीसीओ, या लिखो ओसीडी, तो डीसीओ लिखा तो डीसीओ लिख दो 55 डिग्री। ये भी डीसीओ भी कितना है? 55 डिग्री, डीसीओ भी ज्ञात हो गया। तो इस सी को हम लिख सकते हैं या करके कि कोण डीसीओ, सी कौन आ रहा है? सी तो ये है और सी ये लिखा है, तो ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री। यानी हमने तीनों कोण ज्ञात कर दिए, आराम से चेक कीजिएगा, ठीक है। बट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके। राइट है यहां तक? ओके, समझ में पक्का? देख लो एक बार जल्दी जल्दी, देखो जल्दी, फिर नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। ओके भाई, करें नेक्स्ट पर्सन। चलो, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 ओके है? ओके है क्या? देख लो, चलो। समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है डीसी के, ठीक है। समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है डीसी के, समलंब बनाना एक तो पहले, तो मैं पहले तो समलंब बना देता हूं। समलंब की आकृति ऐसी होती है, इधर बना देता हूं, थोड़ी बड़ी बना देंगे, ठीक है। ये मैंने समलंब की आकृति बना दी, और ये देख लो यहां ऐसा ही कलर रहने दे इसको, ये कलर भी ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, दे रहा है भाई, दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। समलंब बना दिया मैंने।
इसमें क्या लिखा, ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ए बी ये मान लो, बी ये मान लो, सी ये है, डी पॉइंट ये है, और इसमें दिया क्या है, दिया ये बात है, दिया है, ध्यान से देखोगे प्रश्न को, कि क्या दिया है, ए बी समानांतर है किसके, डीसी के, बिल्कुल, ये दो भुजा समांतर हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है, कि विकिरण एसी और बीडी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकिरण बना लो, लो भाई लाइन लेके आओ, विकिरण की लाइन लेके आओ, ये लाइन लेके आ गए, ये विकिरण की लाइन है एक, इसको ऐसा दिखा दो, फिर दूसरी लाइन है, ठीक है, और इसको कर दो थोड़ा सा हाईलाइट ताकि दिख जाए आपको, ये हो गई हाईलाइट, ठीक है, विकिरण बना दिए, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये यहां पे पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट सी है, और एक पॉइंट ये बी है, और ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहां पे ओ है, ये ओ है, यहां पे ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ बी बटे में ओ डी। इसका मतलब ये पता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसने साफ साफ लिखा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी, देखो ये लिखा, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दो त्रिभुज बनाने। अब मेरे को तो दो त्रिभुज ये बन रहे हैं, चेक करो इसमें, ओ ए ये रहा, दिख रहा है, ओ सी भुजा ये रही, ओ बी भुजा ये रही, और ओ डी ये रही। इसका मतलब है ये त्रिभुज ले लो एक तो, और एक ये त्रिभुज ले लो, दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी लगा दो। ओके चल रहा है क्या, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, लगा दिया। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी, लेकिन ये नहीं है आप सीधे लगा दोगे कि त्रिभुज समरूपता कसौटी है, पहले इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप बनाओ। समरूप बनाने के लिए आपको गुणधर्म पता है, ए समरूपता कसौटी, एस एस, ठीक है, ये सब टोटल आपके याद है, और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, समरूपता कसौटी गुणधर्म लिखवाए हुए हैं आराम से। वो समरूपता कसौटी कौन सी लगेगी वो देखनी है। तो दिया तो ये है, ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, इसमें और भी लिखो तो और लिख सकते हैं आप, और समलम है, ए बी समांतर है डीसी के, और समलम एबीसीडी, ये भी तो लिखा है समलम एबीसीडी है, समलम ए बी सी डी है, ठीक है। और बताओ, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध जिसको दर्शाना होता है वो सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई, करें सिद्ध। सिद्ध करोगे तो क्या करोगे, ओ ए ये सिद्ध करना है, ओ ए बट्टे में ओ सी बराबर, देख लो ध्यान से, ओ बी बट्टे में ओ डी, ये सिद्ध करना है। अब दो त्रिभुज लेने हमें उपपत्ति में, तो यहां पे लिखोगे उपपत्ति, और इसके अंदर प्रूफ के अंदर दो त्रिभुज लेने हैं आपको, ओनली त्रिभुज। अब इसके अंदर लेने हैं त्रिभुज, कौन कौन से वो देख लो, ए ओ बी और डी ओ सी, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी में कौन कौन बराबर है कौन कौन नहीं है, तो हमें तो बराबर लिखने कौन से, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि कोण ओ
बराबर कोण ओ दोनों में बराबर है, और यहां लिख देना इसका कारण, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, तो दिक्कत ही नहीं है कहीं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर है। ओ कोण आ गया। और देखो इसके अंदर चित्र में आ जाओ, आपको दिखा रहा हूं, देखना इस त्रिभुज में, देखो ये इस त्रिभुज में ये कोण दिख रहा है ना, और इस त्रिभुज में ये कोण, नीचे वाले त्रिभुज हो गया, ऊपर वाला ये हो गया, दोनों बराबर है। क्यों? देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर है ना, मतलब इधर से करके बता रहा हूं, देखना ए बी और ये वाली आपकी डीसी, और ये वाली लाइन इसको क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, लिखा हुआ है ये रही, ए बी समांतर है डीसी के। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, जेड बन जाए। तो जेड बनने का तरीका ये है कि ये जेड बन गया, तो इधर ये कोण और इधर ये कोण, तो यहां पे ये कोण और ये कोण बराबर है, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो आप मान लो कि इस कोण को एक मान लें और इस कोण को क्या मान लें, दो कोण मान लिया, ठीक है। माना है ये कि माना ये कोण एक है और ये कोण कौन सा है, दो है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि कोण एक बराबर कोण दो है, और ये क्यों है बराबर, एकांतर कोण है। लिख सकता हूं, लिख सकते हो ना, दो कोण से समरूपता कसौटी हो जाएगी, ए समरूपता कसौटी। तीसरा बनाने की जरूरत है क्या, तीसरा भी बन रहा है, इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, एकांतर कोण है, ये भी बनाओ तो बनाओ, अदरवाइज दो से ही काम चल रहा है ना, अरे हाँ या ना, बन रहा है, ठीक है। तो ये जेड बन गया, तो इसका मतलब कोण एक और कोण दो मैंने मान लिया कि ताकि पूरा नाम लिखना पड़े, ये नहीं लिखना पड़े ओ ए बी बराबर है ओ सी डी, पूरा नहीं लिखना पड़े तो मान सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर क्या लिखोगी, कोण एक बराबर कोण दो है, कि एक के बराबर दो है, और क्यों है वो लिखोगे आप, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आप जानते ही हैं, एकांतर कोण है। क्यों है, दो भुजा तो समांतर हैं, तो उसका एकांतर कोण तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो समरूपता कसौटी लगी आपकी कौन सी, ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से, ठीक है, कसौटी नियम से क्या दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो लिखोगे आप त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, ए ओ पहले तो ओ कौन है, इसके यहां बीच में है, तो यहां पे ओ बीच में लिख दो। उसके बाद में एक कोण और दो कोण किसको माना था, वो भी चेक करना पड़ेगा ना। एक कोण ए है और सी है, ए और सी, ए और सी, तो यहां पे ए है तो यहां पे आएगा सी, सी इधर आएगा भाई, सी और डी बनेगा, ये ऐसे बनेगा, त्रिभुज सी और डी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन सी समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी। अब बताओ यहां आपको यही तो लिखना है, जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। होता है कि नहीं होता, होता है। अब कौन सी होता है वो देख लो। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, इधर आओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए ना हमने, सही। तो आप क्या लिखोगे, ए ओ भुजा का अनुपात सी ओ के बटे में आएगा। अब आप ये कहोगे कौन से लेने, सब वो मैं बता दूंगा, सब लिख दो आप तो पहले भुजाओं का अनुपात, तीन साइड होंगी, तीन ही होंगी ना, तो पहले क्या लिखोगे, ए ओ भुजा का अनुपात सी ओ के साथ, उसके बाद ओ बी का साथ ओ डी,
होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, दिक्कत ही नहीं कहीं। तो इसके आगे ए ओ ए, यहां लिखा जाएगा ए ओ भुजा का अनुपात सी ओ भुजा के साथ बराबर, अनुपात आ गया। उसके बाद कौन सी भुजा है वो देखो, ओ बी के साथ ओ डी, ओ बी के साथ ओ बी भुजा का अनुपात ओ डी भुजा के अनुपात के बराबर बराबर। अब एक और बच गई, कौन सा बच गया, पहला और थर्ड, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी भुजा सी डी भुजा का अनुपात बराबर होगा। अब ये कहोगे तीनों का क्या करेंगे हम, हमें तो दो ही पूछा है, सिद्ध करने वाले में पहुंच जाओ। अब आप सिद्ध क्या करवाया है वहां पहुंच जाओ, देख लो क्या करवा रखा है। ए बी का काम लिया ही नहीं इसने, ए बी और सी डी का काम ही नहीं है। देखो सी डी कहीं है क्या, सी डी और ए बी एक साथ आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, तो मतलब उसको हम छोड़ देंगे। चेक कर लो, देख लो, ये इसको ध्यान से देख ले, फटाफट देखिए ध्यान से, जल्दी देखिएगा भाई, जल्दी 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 देखिएगा। ठीक है, देख लिया। तो हमें क्या चाहिए, ए बी और सी डी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए भाई, ए बी और सी डी नहीं चाहिएगी। ये देखो, मतलब ये कह रहा है कि इस वाली भुजा को इसके साथ मत लो, मत लो तो ये दोनों ले लो, या करके लिख लो, या ए ओ भुजा का अनुपात सी ओ के साथ बराबर में ओ बी भुजा का अनुपात ओ डी के साथ, इन दोनों को लेना है। यदि ऐसा सीधा डायरेक्ट सिद्ध हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इसको वज्र गुणा करके कर रखा उसने। देखो पहले ए ओ के साथ सी ओ, ए ओ के साथ सी ओ एक ही बात है, ओ ए लिखो ओ सी लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। ओ बी ओ डी, ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी, ओ ए और ओ सी करेक्ट आ रहा है, कोई वज्र गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो दो समरूपता त्रिभुजों की कसौटी नियम लगाया, उसके बाद हमने क्या किया देख लो, उसके बाद हमने दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये नियम लगाया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, अरे ओके क्या, ओके है, पर एक बात का ध्यान रखना, आपको पता है, चल गया ना, ओके। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके है, जितना हो सके हमें सिद्ध कर दिया, यही करना था। बहुत सरल प्रश्न है, बस प्रश्न को ध्यान से देखना और कुछ नहीं करना है। तो देख लो ये सिद्ध हो गया आपका, ये सिद्ध कर देते हैं, अभी कर दिया है, और इसको अब हाईलाइट कर देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। लो जी, इति सिद्धम लिख सकते हैं आप, इति सिद्धम, इति सिद्धम, लो हो गया। और इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, एचपी लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, इतना भी लिख सकते हैं, ओके है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, पहले यहां तक देख लो, दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूं। देखो हमें प्रश्न दिया है कि समलम है, समलम बना दिया एक, समलम में क्या होता है, एक भुजा का युगम, ठीक है, युगम का मतलब दो भुजा बन गई साथ में, समांतर होती हैं, बाकी दूसरी जो भुजाओं का युगम है वो असमांतर होता है। तो इसके अंदर लिखा है ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के, क्योंकि इनके बीच की दूरी सेम चल रही है, एक छोटी एक बड़ी से कोई मतलब नहीं होता, उनके बीच की दूरी सेम होनी चाहिए, वो समांतर लाइन होती है। उसके बाद कहा है कि इसके विकिरण ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करवा दिया। उसके बाद में कहा है कि दो त्रिभुज लो, इसके अंदर त्रिभुज तो ये भी है और ये भी है, इसके अंदर ये भी है और ये भी है, त्रिभुज तो दोनों त्रिभुज है, इनके नियम से ये देखो ये त्रिभुज भी आ रहा है और ये त्रिभुज भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये त्रिभुज क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें एकांतर कोण बनेगा ही नहीं,
एक कोण बनेगा, ओ समरूपता कसौटी नियम लगेगी, उसके बाद ये लाइन आएगी, इसमें इसमें ये लाइन आएगी, तो ये दोनों लाइन आएंगी तो समांतर नहीं है, ये समांतर है, तो जेड नहीं बन सकता, मतलब एकांतर कोण बन ही नहीं सकता, समरूपता कसौटी लगेगी नहीं इसमें। एक कोण आप बराबर कर सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण वाला, यदि ये दोनों त्रिभुज लोगे तो ये और ये दोनों में कोई कोण हो ही नहीं सकता, उसके बाद बराबर करोगे कहां से? इसीलिए पहले वाला त्रिभुज और दूसरे वाला नीचे वाला त्रिभुज लिया है कि समांतर लाइन आ जाए, उसमें समांतर लाइन आएगी तो तिर्यक रेखा बन जाएगी, राइट है ना? मतलब वो त्रिभुज मत ले लेना, क्योंकि वो असमांतर भुजाएं हैं, उसमें एकांतर कोण बराबर नहीं बनेगा, मतलब कहने का मतलब एकांतर कोण या और कोई कोण नहीं बन रहा, दिया भी नहीं है मुझे, ठीक है, तो इसीलिए नहीं लिया। उसके बाद हमने जो भी सिद्ध करना दिया है, सिद्ध करना है वो लिख दिया। उसके बाद त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लिए, लिख दिया। दोनों त्रिभुज लिखने के बाद उसमें क्या नियम लगाया कि कौन सा नियम लग रहा है, दो कोण बराबर मिल गए, तीसरा कोण अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर होता है दो त्रिभुजों में, ठीक है। तो दो त्रिभुज मिल गए, दो कोण मिल गए, तो ए समरूपता कसौटी नियम से दोनों त्रिभुजों को समरूप बना दिया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, तो वही बात लिखी है मैंने। तो अब आप देखोगे त्रिभुज में देखूं या इसमें देख लो ना, AO बटे में CO, OB बटे में OD, AB बटे में CD। AB और CD वाला चाहिए ही नहीं था, तो वो चाहिए नहीं तो लिखो ही भी मत, लिखा ही नहीं है। इन दोनों को लिखना है, इन दोनों को लिखते ही आपका सिद्ध हो गया। ओके है यहां तक? दोबारा भी मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो लिखे कमेंट में, ओके। ठीक है, अगले प्रश्न करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा देखा करो इनको, आप रोज क्लास ज्वाइन किया करो, आप में अपने आप माइंड चलने लगेगा, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, ओके बाय बाय।